8 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। तो एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले हमने एक दिन ये समझा था कि रूट्स रैशनल कब होती हैं या रियल कब होती हैं, अनइक्वल कब होती हैं, इक्वल कब होती हैं, वो सारे केस हमने स्टडी किए थे अच्छी तरह। तो आज हमारे पास उसने जो क्वेश्चन में लिखा वो ये लिखा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। तो रूट्स हमारे पास रैशनल कब होते हैं? रूट्स हमारे पास उस वक्त रैशनल होते थे जब हमारे जो आंसर निकलता था वो क्या होता था जी? परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आपने b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया, आपने डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व किया और एंड पर आपके पास जवाब निकल आया अगर 9। जो 9 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसको कह सकते हैं 3 का स्क्वायर। 16 आ जाता है, इसको कह सकते हैं 4 का स्क्वायर। 25 आता है, इसको कह देते हैं 5 का स्क्वायर एंड सेम इसी तरफ। तो जब आपके पास जो आंसर हो वो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर निकले, इस तरह की वैल्यूज़, तो इसका मतलब है फिर आप कहते हैं कि जो आपके रूट्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाते हैं जी? रैशनल। ठीक है जी, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल सेम वही जो हमने बात पहले पढ़ी है उसी को फॉलो करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर निकल आया, डिस्क्रिमिनेंट को हल करके ये जो आंसर है ये हमारे पास अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? रैशनल। और यही हमने प्रूव करना है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। रूट्स हमारे रैशनल उस वक्त होते हैं जब हमारा जो आंसर होता है वो क्या निकलता है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। अब परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ यही नहीं है कि नंबर्स के हवाले से आएगा। अगर आपके पास ये आंसर निकल आए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों जी? ये फार्मूला इस तरह हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर गौर करें तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आ चुका है ना, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपके पास ये आंसर बने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी अगर आप गौर करें तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। तो ज़रूरी नहीं आपके पास आंसर जो है वो इस तरह नंबर के परफेक्ट स्क्वायर आएँ, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी परफेक्ट स्क्वायर के आ सकते हैं। या अगर हम यूँ कहें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca, तो इसको अगले स्टेप में हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस तरह का अगर आंसर हमारे पास आ जाए तो इसका मतलब है कि हम उसको इस शक्ल में लिख लेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपने ये परेशान नहीं होना एंड पे अगर आपका आंसर इन नंबर्स के अलावा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए तो आप कहें जी अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए। तो आपने ये ध्यान देना है कि अगर 3 वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास एंड पर, तो इसका मतलब है या वो ये वाला फार्मूला बनेगा या वो ये वाला फार्मूला, क्योंकि 3 वैल्यूज़ इन्हीं फार्मूले में मौजूद होती हैं। और अगर आपके पास 6 वैल्यूज़ आ जाएं, ठीक है जी, तो फिर आप समझिएगा कि आपके पास ये इस तरह का कोई फार्मूला बनेगा। बहरहाल ये आपको मतलब आसानी से याद रह जाए इसलिए ये बात बताई। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एंड पर इसका आंसर अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया तो फिर वाकई हमने प्रूव कर दिया कि जो रूट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं जी? रैशनल है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे आप। सबसे पहले गिवन में हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, b इंटू सी माइनस ए एक्स, सी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं a की, जो x स्क्वायर के साथ होगा वो a होगा, तो a इंटू बी माइनस सी, ये सारी वैल्यू है आपके पास a की। जो x के साथ होगा वो b होगा, तो b इंटू सी माइनस ए, ये पूरी वैल्यू है आपके पास b की। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसके साथ कोई x मौजूद नहीं होता उसको हम कह देते हैं c। अच्छा जी, अब अगर हमने ये आंसर प्रूफ करना है तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ज़रा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब हो गया कि b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी और c की जगह पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस।
हमने वैल्यूज़ पुट कर ली ए की, बी की और सी की। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। बी के ऊपर स्क्वायर अलहदा हो जाएगा और सी माइनस ए के ऊपर स्क्वायर अलहदा, -4 एज इट इज़। ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी माइनस सी और ए माइनस बी एज इट इज़, बी माइनस सी ए माइनस बी एज इट इज़। ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी ना बने। यहाँ पर अब दो वैल्यूज़ हैं ए और, यानी कि ये सी है और ये ए है, तो दो वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। ए स्क्वायर यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दरमियान में माइनस था तो -2a और c। यहाँ पर हमने ये फार्मूला लिख दिया। ए और सी को फ़िलहाल एज इट इज़ रहने देते हैं। इन दो वैल्यूज़ को करते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त पहले जो b है वो इससे मल्टीप्लाई के a भी हो जाएगा, फिर जब b इससे मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। अब बारी आ गई सी की, सी इससे मल्टीप्लाई होके -ac और माइनस प्लस b और c हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आप इस b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर -2ab स्क्वायर c। अच्छा जी, अब आप क्या करें कि -4 फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें। ए सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ए सी और ए भी मल्टीप्लाई होंगे तो 2a बन गए तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, साथ में आ जाएगा b और c। जब ए सी इससे मल्टीप्लाई होगा तो -ab स्क्वायर c। जब इसको अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और a स्क्वायर और c स्क्वायर, और एंड पर एक a है एक b है और 2c होने की वजह से c स्क्वायर। अच्छा जी, अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, वैसे ये क्वेश्चन आसान है। -4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इस वैल्यू के साथ भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साथ में 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस साथ में हमारे पास 4 आ गया, और प्लस माइनस माइनस साथ में हमारे पास 4ab और c स्क्वायर। चले जी, यहाँ तक तो हमने वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही थी या कहीं पे फार्मूला एक्सपेंड हो रहा था वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास बारी आ गई है कि अगर कोई सेम वैल्यूज़ है तो उनको आपस में सॉल्व कर लिया जाए। ये वैल्यू है आपके पास 2 को फ़िलहाल अगर आप ना देखें तो ab स्क्वायर c, यानी कि ये सेम वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +4 है, प्लस माइनस माइनस, 4 से 2 माइनस होंगे तो आपके पास 2 रह जाएगा। तो b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर -2ab स्क्वायर। अच्छा, ये इनको सॉल्व कर लिया अगर हमने, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस होंगे तो 2ab स्क्वायर c -4a स्क्वायर bc। ये वैल्यू सॉल्व हो गई हैं। साथ में आ गया 4a स्क्वायर c और -4ab और c स्क्वायर। यहाँ तक जो वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो सकती थी उनको हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी तक अगर हम गौर करें तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट में कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं जी, 1 2 3 4 5 और 6। तो थोड़ी देर पहले हमने अपनी आसानी के लिए समझा था कि अगर 3 वैल्यूज़ बचेंगी तो a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा होगा, और अगर 6 वैल्यूज़ बच रही हैं तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला एडजस्ट होगा। तो वो फार्मूला एडजस्ट करने से पहले हम इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। पहले वो वैल्यूज़ लिखते हैं जिनके होल स्क्वायर मौजूद हैं। ठीक है जी, ये b स्क्वायर c स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर मौजूद है। फिर b स्क्वायर a स्क्वायर, इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है, दोनों वैल्यू के ऊपर। ये नहीं लिख सकते, सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। a के ऊपर भी स्क्वायर है, c के ऊपर भी, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4a स्क्वायर और c स्क्वायर। अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2ab स्क्वायर c, फिर हमारे पास आ गया -4a स्क्वायर bc, और उसके बाद आखिर में हमारे पास आ गया -4ab और c का स्क्वायर। तो ये 6 वैल्यूज़ हैं। अब इनको किसी न किसी तरह फार्मूले के अंदर ढालना है। तो इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं bc का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस वैल्यू को हम कह सकते हैं ba का होल स्क्वायर, और इसको कह सकते हैं
4 को हम कह देंगे 2, साथ में a और c का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम अगले स्टेप में तब्दीली लाएंगे, डायरेक्ट वो नहीं लिख रहे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। उसके बाद ये देखें ना, ये फार्मूला हमारे पास वो वाला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है जी। तो हमारे पास अब ये 6 वैल्यूज़ आई हैं। इन 6 वैल्यूज़ को पहले ज़रा इस शक्ल में हम ढाल रहे हैं और एंड पे हम उसको इस फार्मूले की शक्ल में लिख देंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद a स्क्वायर होगा, ये इसको समझे ये a स्क्वायर है, इसको समझे ये b स्क्वायर है, इसको समझे ये c स्क्वायर है। बाद में होना चाहिए 2ab, तो हम लिखते हैं 2, a की जगह पर हमारे पास b और c यूज़ हुआ और साथ में था b की जगह पर हमारे पास यूज़ हो गया b और a। उसके बाद होना चाहिए प्लस 2 b और c, b की जगह पर हमारे पास यूज़ हुआ ba और c की जगह पे हमारे पास यूज़ हो गया 2a और c। एंड पे होना चाहिए 2a और c, a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा bc और c की वैल्यू की जगह हमारे पास आ जाएगा 2a और c। ठीक है जी। ये अब आपने ये नहीं समझना कि हमने सारा को अपनी तरफ से लिख लिया, ये वही वैल्यूज़ हैं जो ऊपर 6 की 6 मौजूद हैं, नीचे भी वही 6 हैं। हमने बस उसको फार्मूले की शक्ल दी ताकि हम उसको अगले स्टेप में ये लिख सकें। और ये वैल्यूज़ कोई नई नहीं हैं, अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो वापस उसी से मैच होंगी। चले ज़रा चेक करते हैं। बी सी का होल स्क्वायर इसके साथ मैच हो गया, बी ए का होल स्क्वायर इसके साथ मैच हो गया, 2ac का होल स्क्वायर इसके साथ मैच हो गया। ये हमारे पास बन जाएगा 2, एक a है, 2 b है और एक c है, तो 2ab स्क्वायर c, ये हमारे पास इसके साथ मैच हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी बनेगी, तो यहीं पे हमें एक स्टेप और समझ में आएगा। ज़रा और करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसका मतलब है या इसके साथ मैच होना है या इसने इसके साथ मैच होना है। 4 बन चुका। आगे देखते हैं, a हमारे पास 2 हैं तो a स्क्वायर bc, इसका मतलब है ये तो इसी के साथ मैच हो रहा है। लेकिन ज़रा गौर करें, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू प्लस की आ रही है, हमें कौन सी चाहिए, माइनस की। तो इसका मतलब है यकीनन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए ताकि प्लस और माइनस हमारे पास क्या हो जाए, माइनस। तो अब हम देखते हैं कि माइनस किसके साथ आना चाहिए, बी ए के साथ आना चाहिए या 2ac के साथ। अगर बी ए के साथ यहाँ माइनस लगाएंगे तो इसका मतलब है फिर बी ए में इधर भी माइनस आएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो ज़ाहिरी बात इधर भी होना चाहिए। लेकिन अगर इधर माइनस आ जाए तो फिर ये वैल्यू इससे मैच नहीं होगी, ये माइनस की हो जाएगी और ये तो प्लस की है। इसका मतलब है बी ए के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस अगर हम लगा दें किसके साथ, 2ac के साथ, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4 और ये इसके साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर 2ac के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, एक a है एक b है और 2c है, तो ये इसके साथ मैच हो गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब है 2ac के साथ यहाँ पे भी माइनस आएगा, स्केल लेने से उसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये 6 की 6 वैल्यू जो है वो नई नहीं है, बल्कि हमने बस इनको फार्मूले के मुताबिक ढाल लिया है। अब ये वाला जो इक्वल के इधर वाला ऐसा ये हम बना चुके हैं, अब इसको बस इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो इस शक्ल का मतलब है कि आपने लिखना है a फिर b और फिर c और उसका होल स्क्वायर। तो चेक करते हैं, a की जगह क्या यूज़ हुआ, a की जगह पे यूज़ हो गया b और c, फिर प्लस, फिर किसकी वैल्यू लिखनी है, b की जगह पे हमारे पास यूज़ हो गया ba या ab जो आप लिखना चाहें, और c की जगह पर हमारे पास यूज़ हुआ था -2ac और इस सारे का होल स्क्वायर। इन 6 वैल्यू को हमने इस फार्मूले के मुताबिक ढाल लिया, इन 6 वैल्यू को इस फार्मूले के मुताबिक हमने ढाल लिया। तो अब ज़रा गौर करें आप कि ये जो आपके पास आंसर आया, ये सारे का सारा होल स्क्वायर आ चुका है, यानी कि इसका मतलब है ये वैल्यू आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे कि एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। जो इसका रिज़ल्ट है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सो रूट्स आर रेशनल। ठीक है जी। इसका सेकंड पार्ट भी आपने सॉल्व करना है। बस ये ध्यान रखना है, जब आप मुकम्मल सॉल्व कर लें तो 3 वैल्यूज़ बचेंगी, तो आपके पास a प्लस बी a माइनस b वाला फार्मूला फिट होगा, और अगर 6 बचेगी तो आपके पास ये वाला फार्मूला फिट होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी स्टेटमेंट है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k प्रूव दैट
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। चलिए जी, यहाँ पे दोबारा से ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने इस दफ़ा ये प्रूव करना है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो क्या होने चाहिए, रियल। तो पिछले वाले क्वेश्चन में रैशनल होने के लिए हमारे पास उसका जो आंसर था डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था। हमारे पास अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो रूट्स हैं उनका आंसर हमारे पास रियल आना चाहिए। रियल का मतलब हमने पहले चैप्टर में, इस चैप्टर के जो पहला लेक्चर था उसमें समझा था कि रियल हम रूट्स को तब कहते हैं जब हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, जब हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है। या मैथ की अगर लैंग्वेज में लिखा जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, 0। 0 से बड़ा, 0 से बड़ी वैल्यूज यानी कि कैसा, पॉजिटिव आंसर। ठीक है जी। तो मैथ के लिहाज से हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि दूसरे अल्फाज में कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि अगर आंसर पॉजिटिव है तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारे रूट्स हैं वो हमारे पास रियल है। तो अब हम इसका आंसर चेक करते हैं कि एंड पे हमारे पास पॉजिटिव किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास -2 k + 1/k और c की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है जी। तो आप डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वायर यानी कि -2 × k + 1/k का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 4। -2 के ऊपर स्क्वायर अलहदा होगा तो ये माइनस ख़त्म कर देगा और 2 को बना देगा 4, और k + 1/k के ऊपर स्क्वायर अलहदा, -4 4 से मल्टीप्लाई होके 60। ठीक है जी। अगले स्टेप में यहाँ फार्मूला एक्सपेंड करते हैं। ये a है, ये b है, तो ये बन जाएगा a² + b² + 2a और b। बाहर हमारे पास मौजूद है -60। k² + 1/k², ये k से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा +2 -16। चलें जी, अब इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं जी। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k² + 4/k², 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और साथ में आ गया -16। 8 में से 16 माइनस हो जाएंगे तो 8 और -8 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। चले यहाँ तक। अब जब हम यहाँ पर पहुँचे ना तो हम फ़िलहाल नहीं बता सकते कि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव है या नहीं है। चले इतना तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ कौन सा साइन आ चुका है, माइनस। तो हो सकता है कि इसका ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव निकला या नेगेटिव निकला। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते हैं। अगर यहाँ से 4 ले लिया जाए कॉमन तो इधर रह जाएगा हमारे पास k², इधर रह जाएगा 1/k² और यहाँ पर रह जाएगा -2। ठीक है जी। ये स्टेप आपने बड़े ध्यान से समझना है, ज़रा गौर करें। जब k + 1/k का होल स्क्वायर यानी कि k + 1/k के ऊपर फार्मूला लगा तो वो बराबर आया k² + 1/k², और चलें इसको ख़त्म करके +2। ठीक है जी। इसका फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, k² + 1/k² + 2। इसको अगर वापस हम बंद करके लिखें तो दोबारा हमारे पास यही शक्ल आ जाएगी। तो इस शक्ल पे गौर करें, k² + 1/k², प्लस के बजाय हमारे पास यहाँ पे प्लस था, इधर क्या आ चुका है, माइनस। तो अगर इसको क्लोज करके लिखा जाए तो इसका मतलब है ये फिर फार्मूला बन जाएगा। जिस तरह ये क्लोज करके इसका फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ यहाँ पर प्लस था तो ये फार्मूला प्लस का था, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस की है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कह सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर यानी कि k - 1/k का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस इस वजह से है क्योंकि ये फार्मूला माइनस का बन रहा था। चले जी, यहाँ पर अब बड़े
हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो हमारे पास एक पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव आंसर नहीं है। ये तो 4 एक नंबर है, ठीक है जी, ये तो है ही पॉजिटिव, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये क्या है पॉजिटिव, तो इसकी टेंशन तो हो चुकी है ख़त्म। अब रह गई ये वैल्यू, इसके बारे में हमें ये समझना है कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप एक बात ज़रा समझिए कि इस सारे एक्सप्रेशन के ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर, यानी कि अंदर जो भी वैल्यू है उसके बाहर क्या मौजूद है, स्क्वायर। तो अंदर अगर मैं 2 लिखूंगा तो जवाब क्या आ जाएगा 4, अंदर अगर मैं -2 लिखूंगा तो फिर भी जवाब कैसा आएगा 4 ही आएगा। मैं 3 लिखूंगा तो आंसर 9 आएगा, -3 लिखूंगा तो आंसर फिर भी प्लस का 9 आएगा। इसका मतलब है कि जब ऊपर स्क्वायर आ जाए तो अंदर बेशक वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि ये तो पहले ही पॉजिटिव था और इसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ऊपर क्या मौजूद है स्क्वायर, अंदर बेशक वैल्यू नेगेटिव हो, आंसर हमेशा हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर निकला वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो हम लिखने लगे हैं कि एज b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि वो 0 से बड़ा है, यानी कि वो पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं सो रूट्स आर रियल। ठीक हो गई जी बात। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ही पार्ट था, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो आज हमने पढ़ा था इससे पहले 8, वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अगर आपने 8 अच्छी तरह समझ लिया है तो 10 आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है। चलें जी, इस क्वेश्चन में भी अगर आप गौर करें तो उसने हमें कहा कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो कैसे निकलने चाहिए, रियल। तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, रियल रूट्स हम तब कहते हैं जब हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, दूसरे अल्फाज में 0 से ग्रेटर होता है, तभी हम उसको पॉजिटिव कहते हैं। तो इसको भी सॉल्व करते हैं जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया। आधी हेल्प क्वेश्चन नंबर 9 से होगी और आधी हेल्प क्वेश्चन नंबर 8 से होगी, तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले जो गिवन है b - c x² c - a x और a - b इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई b - c, b की वैल्यू आ गई c - a और c की वैल्यू आ गई a - b। अच्छा जी, अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसका आंसर हमारे पास निकलना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे रूट्स हैं वो हमारे पास रियल हैं। तो चले जी, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b² यानी कि c - a का स्क्वायर -4, b - c और a - b। अब हम इस सारे को हल करेंगे और चेक करते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आता है या नहीं आता। यहाँ फार्मूला लगाने के बाद a² + b² - 2ab, ठीक है जी। यहाँ पर a और c का जिक्र है, मैं वैसे फार्मूले के लिहाज से बता रहा हूँ आपको। -4 एज इट इज़, इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ab - b² - ac + b और c। अभी तक ये मुकम्मल तौर पे कैलकुलेशन नहीं हुई इसकी। -4 अंदर अप्लाई करेंगे तो -4ab + 4b² + 4ac और -4b और c। देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक जैसी वैल्यूज़ हैं और वो हल होती हैं या नहीं होती। तो ये वैल्यू भी हमारे पास AC वाली है और ये वैल्यू भी हमारे पास AC वाली है। तो c² a² एज इट इज़, ये AC और ये AC, 4 में से 2 माइनस होंगे तो हमारे पास 2AC -4ab एज इट इज़, 4b² एज इट इज़ और -4bc एज इट इज़। ठीक हो गई बात। ज़रा चेक करें कितनी वैल्यूज़ हमारे पास एंड पे आई, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब है ये अगर 6 वैल्यूज़ हैं तो फार्मूला हमारे पास बनेगा a + b + c का होल स्क्वायर। उससे पहले हम इनको ज़रा थोड़ा सा तरतीब से लिखते हैं
कि स्क्वायर वाली वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं। सी स्क्वायर पहले आ गया, फिर ए स्क्वायर आ गया, फिर हमारे पास जिसका होल स्क्वायर मौजूद हो वो ये 4b स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि b के ऊपर भी स्क्वायर है और 4 को हम 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो साथ में हमारे पास आ गया 2ac माइनस 4ab और माइनस 4b और c। अब ये बज़ाहिर हमारे पास फार्मूला एक्सपेंड है, इसको अब हमने बस क्लोज शक्ल में लिखना है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि सी स्क्वायर को इस तरह लिख लेते हैं, इसको ए स्क्वायर बना देते हैं और 4b स्क्वायर को हम कह सकते हैं 2b का स्क्वायर। फार्मूला आपने जहन में रखना है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a और b। ए की जगह पे c यूज़ हुआ, b की जगह पे a यूज़ हुआ, प्लस 2b और c, b की जगह a और इसकी जगह पर 2b, प्लस 2ac पहली वैल्यू और c की जगह पर 2 और b यूज़ हुआ। अब ज़रा देखते हैं कि वैल्यूज़ हमारे पास मैच हो रही हैं या नहीं। सी स्क्वायर इसके साथ मैच हो जाएगा, ए स्क्वायर इसके साथ, 4b स्क्वायर ये इसके साथ, यानी कि पहली 3 वैल्यूज़ हमारे पास मैच हो चुकी हैं। आगे आंसर आना चाहिए 2ac। इनको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2ac आंसर आएगा। यहाँ तक भी कहानी बन गई। फिर आंसर आना चाहिए -4ab। यहाँ पर अगर हम हल करें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab हमारे पास आ रहा है प्लस का, हमें चाहिए माइनस का। तो इसका मतलब है इन दो वैल्यूज़ में से कहीं किसी एक वैल्यू के साथ माइनस होगा। अगर आप कहते हैं कि इस वैल्यू के साथ माइनस लगाया जाए तो फिर a के साथ माइनस है तो यहाँ भी a के साथ माइनस ही आएगा। तो ये माइनस अगर वहाँ पर लग जाए तो ये हो जाएगा -2ac और हमें तो चाहिए था +2ac, तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी। इसका मतलब है a के साथ माइनस नहीं आएगा। इस वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं, अगर 2b के साथ माइनस इधर लगा तो फिर इधर भी होगा और इधर भी होगा। अब चेक करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ab इसके साथ मैच हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4b और c, वो वैल्यू इसके साथ मैच हो गई। ठीक है जी, तो ये आपने माइनस का ध्यान रखना है। अब हमने बस इसको फार्मूले को क्लोज हालत में लिखना है। 3 वैल्यूज़ होती हैं, पहली वो लिखते हैं, यानी कि ये सी स्क्वायर, ये a स्क्वायर और -2ab। तो एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू, इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये 6 वैल्यूज़ थी ये शक्ल में, हमने इनको इस फार्मूले में क्लोज हालत में कन्वर्ट किया। तो इसमें सबसे पहले जो a स्क्वायर है वो सिर्फ आ जाएगा a ये वैल्यू, फिर b स्क्वायर यानी कि ba और c स्क्वायर यानी कि -2b और इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बुक वाले ने हमें बोला कि आपका जो आंसर है वो जो रूट्स हैं वो क्या निकलने चाहिए, रियल निकलने चाहिए। रूट्स रियल तब निकलते हैं जब आपका आंसर पॉजिटिव आता है। रूट्स तब रियल होते हैं जब आपका आंसर पॉजिटिव आता है। तो ज़रा देखते हैं कि क्या हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आया या नहीं आया। तो जी बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि अभी हमने समझा कि जब ऊपर पावर 2 हो तो अंदर बेशक वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर होता है अंदर वाले माइनस को भी प्लस कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है ये जो भी आंसर बच गया ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल हैं। तो हम लिखते हैं एज b स्क्वायर -4ac इज़ पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा है, सो रूट्स आर रियल। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 खत्म।